श्रुति बेटा, तेरे पापा को कितनी बार समझाया कि तुझे कड़क एप्पल पसंद नहीं है, लेकिन वो रोज वही उठा के लेके आते हैं। ठीक है, आज तू ये खा ले, कल मैं तेरे लिए अच्छे लेके आती हूँ, ठीक है? तुम माँ बेटी दोनों ठीक हो। तुम बड़बड़ करती रहती हो लेकिन ये कोई जवाब नहीं देती। प्लीज उसे डांटिए मत। वो कोमा में जरूर है और ये सब सुनती है। श्रुति जब छोटी थी कुछ बोल भी नहीं सकती थी, लेकिन उसे मेरी सब बात समझ में आती थी। श्रुति, तुझे मालूम नहीं मैं कितनी खुश थी जब तूने पहली बार मुझे माँ कह के पुकारा। तू अब फिर से मुझे माँ कह के कब पुकारेगी? बोल ना बेटा श्रुति, मुझे माँ कह के पुकार श्रुति। संभालो अपने आप को। डॉक्टर साहब ने आपको बुलाया है। एक माँ को पूरा यकीन था कि उसकी बेटी कोमा में होने के बावजूद उसकी बातें सुनती है, आंखों ही आंखों में उसे जवाब भी देती है। भावनाएं बहुत नाजुक होती है, खिलती है तो पूरा परिवार खिल जाता है और टूटती है तो पूरा परिवार टूट जाता है। नमस्कार, सावधान इंडिया में मैं पूजा गौर आपका स्वागत करती हूँ। श्रुति के अचानक कोमा में चले जाने से उसके माता पिता बेहद दुखी थे, लगभग टूट से गए थे। उम्र के इस पड़ाव में जहां वो अपनी इकलौती बेटी के हाथ पीले करके अपनी आखिरी जिम्मेदारी से मुक्त होने की सोच रहे थे, वहां अपनी बेटी के साथ हुए इस हादसे ने उनके हर सपने को तोड़ कर रख दिया। आखिर कौन था उसकी इस हालत का जिम्मेदार? श्रुति के गुनहगार सिर्फ उसके हालात थे या फिर कोई इंसान? आखिर ऐसा क्या हुआ जो एक जीती जागती लड़की उसके माता पिता के लिए सिर्फ एक बुत बनकर रह गई? हाँ जी, तो तुम सचमुच का प्लेन उड़ा लेते हो क्या अपना इंप्रेशन जमाने के लिए ये पायलट की यूनिफॉर्म पहनकर आ गए? अच्छा ये बताओ कितना कमा लेते हो? अंकल मेरा कुछ 30 लाख का पैकेज है। क्या? सिर्फ 30 लाख? अरे भाई इतना तो मेरी बेटी 10 दिन में खर्च कर लेती है। पापा प्लीज, ये आपका पपेट शो नहीं है, ये आपकी बेटी की रियल लाइफ का लाइव शो है। इतना फिल्मी ड्रामा क्यों कर रहे हो? क्या है ना बेटी कि लाइफ भी एक पपेट शो है, कोई विलन है तो कोई हीरो। वैसे मैं तुम्हारे हीरो की खिंचाई कर रहा था, जेलसी यू नो। क्या है ना बेटे कि आज तक मैं तुम्हारी लाइफ का हीरो था, लेकिन अब ये आ गया। पापा आप तो मेरे हीरो हैं, हो और हमेशा रहोगे। तो भाई फिर ये कौन है, विलन? अंकल आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है बहुत ही अच्छा है, आपने दिल खुश कर दिया। हाँ तो भाई अपने पेरेंट्स का दिल कब खुश कर रहे हो हमसे मिला के? अंकल एक्चुअली मैं श्रुति की तरह लकी नहीं हूँ। माय फैमिली इज नो मोर। ओह आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे बिल्कुल पता नहीं था। तो तुम्हारे गार्डियन? जी अंकल मेरे एक बड़े भैया हैं। हाँ तो बस ठीक है, अपने बड़े भैया से कब मिला रहे हो? भाई तुम्हारे और श्रुति की सगाई तय करनी है ना? हाँ। अरे बेटा कुछ लो ना, तुमने तो कुछ दिया ही नहीं। मुझे लगा था वो नहीं मानेंगे। देखा मैंने कहा था। अब सब कुछ बस। कुणाल क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा? क्या करता है कि तुम गली से निकालो यार। हाँ पर शादी से पहले ना ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा। श्रुति हमारी सगाई होने वाली है यार। सगाई होने वाली है कुणाल, हुई नहीं है। हाय श्रुति। हाय, कहाँ जा रहा है? बस यार मैं इधर ही था, तेरे को देखा, मैंने कहा चलो तुझसे मिलता हुआ चलो। कुणाल ये निखिल है, हम लोग स्कूल में साथ में पढ़ते थे।
हाय कुणाल। कुणाल तुम्हें पता है मैं और श्रुति स्कूल टाइम में थिएटर टाइम में हस्बैंड वाइफ का रोल प्ले करते थे। थिएटर? एक्चुअली वो स्कूल टाइम के डेज बहुत अमेजिंग थे, सच में रियली यार। बट इन रियल लाइफ कुणाल मेरे हस्बैंड बनने वाले। कमाल है यार, मतलब तूने मुझे बताया भी नहीं। तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे तुझे इनवाइट नहीं करूंगी मैं। देख, अगर तू मुझे इनविटेशन देगी भी नहीं ना तब भी मैं आ जाऊंगा। आई मीन ये तो मेरे घर जैसी बात है ना। और फिर अंकल के साथ सब कुछ मैंने ही तो संभालना है। लिसन गाइस, तुम लोग बात करो, मुझे कुछ काम है, मैं निकलता हूँ, ठीक है? मैं छोड़ के आती हूँ। यू शुड कैरी ऑन। बाय। व्हाट? कुणाल, तू चाहता है कि मैं तेरे बड़े भाई का रोल करूं? अबे मैं तुझे अच्छी तरह से जानता हूं। तेरी लव स्टोरी एक लश्न से शुरू होती है और दूसरे लश्न पे आके खत्म हो जाती है। और अब ये सगाई वगाई क्या है यार? ये स्टोरी भी लस्ट से शुरू हुई थी यार। बस श्रुति जो है ना, वो प्यार की भूखी है। मेड फॉर ईच अदर बट बी अवे फ्रॉम ईच अदर टिल मैरिज। अब उसकी मिडिल क्लास मेंटालिटी को चेंज करने का कोई ना कोई सोल्यूशन चाहिए ना। कुणाल, तू अपनी हवस को बुझाने के लिए उस लड़की से सगाई का झूठा नाटक करेगा। अबे मैं तुझे जानता हूँ। तेरी फ्लाइट जिस भी शहर में लैंड करती है ना, वहाँ तेरी एक दो नहीं चार गर्लफ्रेंड होती है। क्यों इतना बड़ा रिस्क ले रहा है? क्या है उस लड़की में? यार उसकी अपीयरेंस में जो एक मैग्नेटिक पावर है ना, जब तक उसे चिपक नहीं जाऊं चैन नहीं मिलेगा। और वांट टू मिस दैट प्लेजर यार। अबे लव गुरु, मेरी बात मान, नादानी मत कर। तेरा ये प्लान इधर उधर हो गया ना तो हम दोनों की माँ की आंख हो जाएगी। सुन, तू एक्टर बनना चाहता था ना? हाँ, तो गलती से पायलट बन गया। एक बार ये एक्टिंग कर दे यार, तेरी फिल्म मैं लॉन्च करवाऊंगा। चल कुणाल, ठीक है, करता हूँ तेरे लिए। अब यार तू इतना मस्का मत मार, करता हूँ मैं। चल ला, क्या स्क्रिप्ट है? लेकिन एक बात सुन, ये सब मैं सिर्फ हमारी दोस्ती के लिए कर रहा हूँ, ओके? छोटे भाई की सगाई तो करवा दी, खुद कुंवारे रह गए। अपने लिए भी लड़की ढूंढ लो अब तो। अरे अंकल जी, मैं ये कुणाल की तरह सगाई शादी करके अपनी जिंदगी को रिस्क में नहीं डालना चाहता। मैं बहुत खुश हूँ अपनी जिंदगी से। एक अकेला इस शहर में। नहीं पापा, दो दीवाने। आशीर्वाद दीजिए। जीते रहो, खुश रहो। जीते रहो बस। सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेशन से काम नहीं चलेगा पापा। आज आपको वही पपेट शो दिखाना होगा जो आप बचपन में हमें दिखाया करते थे। उसकी चिंता मत कर, मैंने पहले से तैयारी करके रखी है, समझी? अरे वाह। हाँ। अप्रैल की हुमस वाली गर्मी में प्यार का बसंत आने वाला था। श्रुति की कार खराब हुई, बीच रास्ते में परेशान हुई। ओ माय गॉड, मेरी कार को क्या हो गया? तभी एक राजकुमार पेट्रोल में दौड़ते हुए रथ पर आया और कहा, एक्सक्यूज मी, मे आई हेल्प यू? गाड़ी खराब होने का तो एक बहाना था, क्योंकि लाइफ के इस पपेट शो में एक एंजल को उसके प्रिंस से मिलवाना था। Come on, Judah. Sit. श्रुति, this is my heaven. कैसा लगा? बहुत सुंदर है। मैं 1 सेकंड में, ठीक है? चान चढ़ान। कुणाल, ये क्या है? आज मैं तुम्हें एक छोटी सी पार्टी देना चाहता हूं, जहां पे सिर्फ तुम रहोगी और मैं। कुणाल, तुम जानते हो मैं शराब नहीं पीती हूँ। अरे शराब नहीं है। ओ कम ऑन यार, तुम कैप्टन कुणाल सक्सेना से शादी करने जा रही हो, तो मेरे साथ बड़ी बड़ी पार्टीज में जाना होगा। और अगर तुम वहां ऐसे रिएक्ट करोगी तो अच्छा नहीं लगेगा। ओकेजनली सही, बट कभी कभार तुम्हें मेरा लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना पड़ेगा यार। पर कुणाल, उसके लिए पीना जरूरी नहीं है। पीना जरूरी नहीं है,
पर अपने होने वाले पति की छोटी सी बात मानना गलत भी तो नहीं है ना। पर कुणाल, मैंने कभी नहीं पिए। प्लीज मेरे लिए ट्राई कर लो। नहीं कुणाल, प्लीज रहने देते। प्लीज, इट्स लाइक अ हेल्दी ड्रिंक। प्लीज ट्राई इट फॉर योर लव। ओके। Come on, try it. रहने देते हैं It's कुणाल, nice. Please. Umi, come on, come on, come on. One sip. It's okay. ये बहुत कड़वी है कुणाल, मैं नहीं पीऊंगी। कड़वी नहीं है, नहीं कुणाल, बहुत कड़वी है। मीठी है। नो नो कुणाल, प्लीज रहने दो। Good for health. Please पियो ना। नो नो पीने से मन खुश रहता है। Please have it for me. Like it? You okay? कुणाल, मुझे चक्कर आ रहे हैं। इससे नशा नहीं, प्लेजर मिलता है। कुणाल, मेरे सर बहुत तेज दुख रहा है कुणाल। अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ा वॉक कर लेते हैं, है ना? तुम्हें बेटर फील होगा। चलो हम कहाँ जा रहे हैं? आराम से, आराम से, आराम से। कहाँ जा रहे हैं हम? Come on, sweetheart. Come on, come on. आराम से, आराम से। श्रुति, ये हमारा बेडरूम है और यहाँ हमारी फर्स्ट नाइट बीतेगी। Come, it's okay. मैं तुम्हें यहाँ देखकर इमेजिन कर रहा हूँ जब तुम दुल्हन बनकर यहाँ बैठी होगी और मैं तुम्हारे नजदीक आकर तुम्हें किस करूँगा। प्लीज। It's okay. Come on. नो कुणाल, प्लीज। It's okay. कुणाल प्लीज। अच्छा एक काम करते हैं, तुम यहाँ बैठ जाओ। Come on, sit. आराम से। गुड मॉर्निंग। कॉफी। कुणाल, कुणाल, ये मेरे कपड़े। अच्छा क्या हुआ हमारे बीच? तुम्हारी मम्मी का बार बार फोन आ रहा था, मैंने उठाया नहीं। कुणाल के कपड़े, क्या हुआ हमारे बीच? सब कुछ तुम्हें याद नहीं क्या? पापा तुमने तो परमिशन दी थी। मैंने परमिशन दी थी। क्या हुआ यार? नहीं कुणाल, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। तुम परेशान मत हो प्लीज, हम लोग शादी करने वाले हैं। एक
अपराधी की हवस का शिकार होकर सिर्फ उस लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं होती, बल्कि उसका पूरा परिवार बिखर जाता है। यहाँ कुणाल ने बड़ी ही चालाकी से श्रुति की मासूमियत का फायदा उठा के उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिया। और श्रुति इतनी भोली थी कि वो कभी भी कुणाल के गलत इरादों को भांप नहीं पाई और धीरे धीरे उसके जाल में फंसती चली गई। गलती ना होने पर भी श्रुति गिल्ट में थी। वो ये समझ नहीं पा रही थी कि वो अपने माता पिता का सामना कैसे करे। कहीं ना कहीं इन सब में वो खुद को गुनहगार मानने लगी थी, जबकि यहाँ गुनहगार सिर्फ कुणाल था। श्रुति, तू मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी और कहाँ थी अब तक? कुणाल से मिलने गई थी? श्रुति देख, तुम दोनों के मिलने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सगाई और शादी के बीच का टाइम बहुत नाजुक होता है। एक छोटी सी गलती भी ना इस जुड़ते हुए रिश्ते को तोड़ सकती है, समझी? तू कुणाल से मिल, पर लिमिट में। मैं खाना लगाती हूँ, आजा। हाँ हेलो कुणाल, मैं ये क्या सुन रही हूँ? हमारी शादी 6 महीने बाद? श्रुति जो मेरे बड़े भैया हैं वो कुंडली ज्योतिष में बहुत मानते हैं और उनके पंडित जी के मुताबिक अगले 6 महीने तक कोई अच्छा मुहूर्त है ही नहीं। हाँ पर कुणाल, मिडल ऑफ समथिंग यार, मैं बाद में बात करता हूँ। हेलो कुणाल। Hey my sweetheart, come on. Sit. पर निखिल, तुम्हें गलतफहमी भी तो हो सकती है। मुझे कोई भी गलतफहमी नहीं हुई है श्रुति। जब से तुम्हारी सगाई हुई है तब से मैं कुणाल को पर्पसली फॉलो कर रहा हूँ। और फिर तुम्हारे डैड भी तो कितने भोले आदमी हैं, हर किसी पर ट्रस्ट कर लेते हैं। लेकिन जो मैंने आज अपनी आंखों से देखा है उससे ये साफ जाहिर होता है कि कुणाल तुम्हें धोखा दे रहा है। नहीं निखिल, कुणाल मुझे धोखा दे ही नहीं सकता। वो प्यार करता है मुझसे। श्रुति तुम उसके प्यार में अंधी हो गई हो, तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। श्रुति, मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी लाइफ ऐसे बर्बाद हो। ओह, अब समझ में आया कि तुम ये सब क्यों कह रहे हो। तुम अपना रास्ता साफ करना चाहते हो, कुणाल और मेरे बीच में गलतफहमियां पैदा करना चाहते हो। जो मैं कह रहा हूं वो सच है, मेरा प्यार भी और कुणाल की असलियत। बाकी तुम्हें जो सोचना है तुम सोच सकती हो। Come on. Come on. You just sit. I'll send coffee for you. Hi, sweetheart. हेलो कुणाल, कहाँ हो तुम? क्यों? ऐसे क्यों पूछ रही हो? नहीं, वो थोड़ी देर पहले निखिल ने तुम्हें किसी लड़की के साथ देखा। क्या ये सच है? क्यों, निखिल क्या यहाँ पंजाब में है? तुम पंजाब में हो? नहीं, मेरी फ्लाइट बस जस्ट टेक ऑफ करने वाली थी, मैं 3 घंटे में पहुंच जाऊंगा। अरे निखिल तुम्हारे साथ कोई प्रैंक कर रहा होगा यार। हाँ, हो सकता है। या उसने मेरे ऐसे किसी आदमी को बॉम्बे में देख लिया होगा। आई एम सो सॉरी कुणाल, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं बाबा, मुझे तुम्हारी कोई बात बुरी नहीं लगती है। अच्छा लिसन, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, ठीक है? मेरी फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली है और 3 घंटे मेरा फोन बंद रहेगा। हम रात को मिलते हैं। अच्छा ठीक, बाय। ओके, बाय।
सेकेंड ना, अभी हेलो, दरअसल श्रुति, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैं घर पर ही हूँ। ठीक है, आधे घंटे में तुम छत पे आओ, मैं तुमसे वहां मिलता हूँ। ठीक है। ठीक है, बाय। ओ श्रुति, ये पाप पुण्य की बातें छोड़ो यार, अबॉर्शन कराओ, इसी में हमारी भलाई है यार। कुणाल, मैं अबॉर्शन नहीं करा सकती हूँ। श्रुति, तुम ये मिडिल क्लास मेंटालिटी कब छोड़ोगे यार? तुमसे पहले मेरी बहुत गर्लफ्रेंड्स रही हैं, वो प्रेग्नेंट भी हुई हैं। तुम्हारी तरह नौटंकी किसी ने भी नहीं किया। क्या कहा तुमने? वो जो तुमने सुना। तो इतने टाइम से तुम मुझे धोखा दे रहे थे? कम ऑन यार श्रुति, इस दुनिया में दूध का दूल्हा कोई नहीं होता। तुम बेवकूफ हो जो पुराने जमाने में जी रही हो। मैंने तुमसे रिलेशनशिप बनाने के लिए झूठी सगाई की थी यार, बिकॉज ऑफ योर फूलिश बिहेवियर। कम ऑन, बी लाइक मी यार, मेरी तरह बनो। यू कैन हैव मैनी रिलेशनशिप्स टू यार, कभी निखिल के साथ, कभी मेरे साथ, है ना? तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से बच जाओगे? अब ना तो मैं अबॉर्शन कराऊंगी और ना तुम्हें मुझसे इतनी आसानी से पीछा छुड़ाने दूंगी। भाग गया। श्रुति, 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 जाओ एम्बुलेंस बुलाओ कोई। श्रुति, श्रुति, बुलाओ जल्दी। श्रुति, 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 एम्बुलेंस बुलाओ यार। चलो जल्दी, जल्दी लेके चलो उसको। श्रुति बेटे, श्रुति, आंखें खोल बेटे। आ जाओ, आ जाओ। तुम घबराओ मत, डॉक्टर है ना उनके पास, संभालो अपने आप को। श्रुति जिंदगी और मौत से लड़ रही थी, पर उसकी इस लड़ाई में उसके माता पिता उसका साथ देने में असमर्थ थे। अपने बच्चों को इस दुनिया में लाने वाले माता पिता ये कभी नहीं चाहेंगे कि अपने जीते जी वो अपने बच्चे की मौत देखे। अपने जीते जी वो अपने बच्चे की अर्थी को कंधा देने का ख्याल ही किसी भी पिता को तोड़ कर रख देता है। श्रुति की आज जो हालत थी उसकी असल वजह अब तक पता नहीं चल पाई थी। क्या श्रुति ने कुणाल से धोखा खाने के बाद जिंदगी से हार मानकर आत्महत्या करनी चाहिए थी, या फिर किसी ने उसे जान से मारने की कोशिश की थी? ऐसे कई सच थे जो सिर्फ श्रुति ही जानती थी। पर क्या श्रुति कभी ठीक हो पाएगी? उस सच को अपने माता पिता को बता पाएगी? ये तो तय था कि उसके साथ नाइंसाफी हुई है, पर क्या अब उसके माता पिता उसे इंसाफ दिला पाएंगे? डॉक्टर के मुताबिक श्रुति के सर के पिछले हिस्से में चोट आई है और फोरहेड पे भी। जब वो छत से गिरी तो वो सीधे गिरी थी। इसका मतलब है कि उसके फोरहेड पे जो चोट आई वो छत पे ही आई है। क्या आप सब बता सकते हैं कि श्रुति का निखिल के साथ रिश्ता कैसा था? वो दोनों बचपन के दोस्त हैं, एक ही स्कूल में पढ़े हैं। सर, मुझे लगता है कि निखिल श्रुति से प्यार करता था। ये आप कैसे कर सकते हैं? सर, मैं कुणाल हूँ, मैं श्रुति का मंगेतर हूँ। मैं 2 बार निखिल से मिला हूँ और उसकी बॉडी लैंग्वेज से मुझे लगा कि वो हम दोनों के एंगेजमेंट से खुश नहीं है। डॉक्टर, मेरी श्रुति कैसी है? देखिए, श्रुति कोमा में चली गई। डॉक्टर साहब, श्रुति ठीक तो हो जाएगी ना? देखिए, अभी कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। श्रुति बेटा, उठो, अपनी माँ से बात करो बेटा। श्रुति। आंटी, आप हिम्मत मत हारिए, श्रुति बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी।
कुणाल, कुणाल, क्या हुआ तुझे? तू 24 घंटे अपना कामकाज छोड़ के वो श्रुति और उसके परिवार की सेवा क्यों कर रहा है? तू सुधर गया है क्या? सुधर नहीं गया हूं बे, मगरमच्छ के आंसू बहाने पड़ रहे हैं। क्यों? कोमा में भी उससे प्लेजर लेना चाहता है तू? प्लेजर की श्रुति प्रेग्नेंट है। कुणाल, मैंने तुझे पहले ही मना किया था, इसीलिए उसने सुसाइड करने की कोशिश की। और तूने मुझे क्या कहा था कि वो श्रुति के सुसाइड अटेम्प्ट की वजह से पुलिस किसी निखिल को ढूंढ रही है। पुलिस क्या कर रही है वो मेरी टेंशन नहीं है। श्रुति जब होश में आएगी, मोलेस्टेशन के चाबी मुझे अंदर करवा देगी। तभी मैं उसके घर वालों के आगे पीछे घूम रहा हूँ और उनसे मेल जोल बढ़ा रहा हूँ, ताकि जब वो होश में आए मैं उससे माफी मांग सकूं और उसके घर वालों का सपोर्ट मुझे मिल सके। और मैं इस सारी की सारी सिचुएशन में गिल्ट में था। कुणाल, आसमान से गिरा और खजूर में अटका। मेरे दोस्त, किसी ने सच कहा है कि वासना का भूखा इंसान हमेशा मझधार में फंसता है, समझा? श्रुति बेटा, तेरे पापा को कितनी बार समझाया कि तुझे कड़क एप्पल पसंद नहीं है, लेकिन वो रोज वही उठा के लेके आते हैं। ठीक है, आज तू ये खा ले, कल मैं तेरे लिए अच्छे लेके आती हूँ, ठीक है? तुम माँ बेटी दोनों ढीठ हो। तुम बड़बड़ करती रहती हो लेकिन ये कोई जवाब नहीं देती। प्लीज उसे डांटिए मत। वो कोमा में जरूर है और ये सब सुनती है। श्रुति जब छोटी थी कुछ बोल भी नहीं सकती थी, लेकिन उसे मेरी सब बात समझ में आती थी। श्रुति, तुझे मालूम नहीं मैं कितनी खुश थी जब तूने पहली बार मुझे माँ कह के पुकारा। तो अब फिर से मुझे माँ कह के कब पुकारेगी? बोलना बेटा श्रुति, मुझे माँ कह के पुकार श्रुति। संभालो अपने आप को। डॉक्टर साहब ने आपको बुलाया है। चल। हमने आपकी बेटी के कुछ टेस्ट्स किए और जो रिपोर्ट सामने आई उससे मैं खुद हैरान था, इसलिए मैंने अच्छे से कंफर्म किया। क्या बात है डॉक्टर साहब, आप साफ साफ बताइए ना। देखिए, बात दरअसल ये है कि आपकी बेटी प्रेग्नेंट है। क्या? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? उसकी तो शादी भी नहीं हुई है। मैंने कहा ना, सब कुछ कंफर्म करने के बाद ही बोल रहा हूँ। वो सचमुच प्रेग्नेंट है। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं। आंटी, हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं था। ये जरूर उस निखिल का बच्चा होगा और यही वजह रही होगी इन दोनों के झगड़े की। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि श्रुति मुझे इतना बड़ा धोखा दे रही है। खबरदार, अगर मेरी बेटी पर तूने उंगली उठाई तो धोखा वो नहीं, तू उसे दे रहा था। अंकल, आप मेरा यकीन कीजिए। यकीन तुझ पर नहीं, मुझे अपनी बेटी पर है। आई बात समझ में? उसने तुझसे प्यार किया और उल्टा तू ही उस पर आरोप लगा। चल निकल यहाँ से, निकल। अरे निकल, चल निकल। मेरी बेटी पर आरोप लगाते हुए शर्म नहीं आती? चल, चल निकल यहाँ से। चल निकल। अरे नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। श्रुति कैसी है अभी? वो अभी भी कोमा में है। ओह, फिर क्या कहा डॉक्टर ने? देखते हैं। श्रुति तो अपने माँ के गले की हड्डी बन गई है। मर जाती तो अच्छा होता, कम से कम उसके पाप तो सामने नहीं आते। बीन ब्याही माँ बन गई है, पता नहीं किसका पाप लेके घूम रही है। छी छी। आपको कुणाल के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। बेचारा वो दिन रात श्रुति की सेवा में लगा था। अगर वो दोषी होता तो कब का इसको छोड़ के चला गया होता। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपना सच कबूल कर सके। पर क्या श्रुति ने हमें अंधेरे में नहीं रखा? शादी से पहले ही ये माँ बन गई। ये क्या छोटी बच्ची है कि कोई भी इस पे जबरदस्ती कर ले? खुद ही कहती हो कि ये तुम्हारी हर बात सुनती है ना? तो आज अपनी माँ की डांट सुनकर इसका दिल दुख नहीं रहा होगा? गलती की है तो सुनना पड़ेगा। अरे ये कोमा में है, इसका ये मतलब नहीं है कि इसकी हर एक गलतियां हम नजरअंदाज कर दें।
कुणाल आज जितना दोषी है ये भी उतनी ही दोषी है। और आज इसकी वजह से सोसाइटी में हमें अपना सर शर्म से झुकाना पड़। अल्पा तुम बोलती हो तो बोल। श्रुति बेटा, श्रुति कुछ बोलो, उठो, आप जाके डॉक्टर को बुलाइए। श्रुति बेटे जाइए ना जल्दी, प्लीज डॉक्टर को बुलाइए। श्रुति बेटा कुछ बोलो, श्रुति उठो। आंसू आना इंप्रूव होने का सिग्नल है। ये आपकी बातों पे रिस्पॉन्ड कर रही है, अपनी फीलिंग्स जाहिर करने की कोशिश कर रही है। शायद इसके अंदर जो नन्ही सी जान है वो इसमें जीने की उम्मीद भर रही है। श्रुति अब जल्दी ठीक हो सकती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू डॉक्टर। कौन है वो? कौन है? श्रुति को मारने की कोशिश करने वाला शायद ये जान चुका है कि श्रुति कोमा से बाहर आ सकती है। मतलब ये वो था जिसने मेरी बेटी को टेरेस से धक्का दिया था? हो सकता है कि ये वही हो जिसे होश में आने के बाद श्रुति पकड़वा सकती है। कहीं वो निखिल तो नहीं है? नहीं, ये निखिल नहीं है। 2 दिन पहले निखिल को हमने अरेस्ट कर लिया। श्रुति होश में आकर अपना बयान नहीं दे देती तब तक हम किसी को गुनाहगार नहीं मान सकते। श्रुति बेटे मुझसे बात कर, कुछ बोल, बता कौन था वो जिसने तुझे मारने की कोशिश की थी? बोल बेटी, क्या वो निखिल था? बोल, कुछ तो इशारा कर बेटी, कुछ तो बोल जिससे मैं कुछ समझ सकूं। क्या वो कुणाल था जिसने तुझे धक्का दिया? कुछ तो बोल बेटी, क्या वो कुणाल था जिसने तुझे धक्का दिया? बोल श्रुति, कुछ तो बोल बेटी, कुछ तो बोल। इंस्पेक्टर साहब, आपने देखा श्रुति ने अभी अपने पलकें झपकी? देखा आपने? इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, कुणाल का नाम लेते ही श्रुति ने अपने पलकें झपकाई थी, ये आपने भी देखा था। मुझे लगता है कुणाल ने ही उसकी जान ली। देखिए, श्रुति के सिर्फ पलक झपका देने से हम ये नहीं मान सकते कि कुणाल ने ही श्रुति की जान लेने की कोशिश की है। हम शक के आधार पर उसे गिरफ्तार तो कर लेंगे, लेकिन कुछ भी साबित नहीं कर पाएंगे। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी बात मानिए, उसे पकड़िए, उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं वो अपना गुनाह कबूल कर लेगा। हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। हम कुणाल को तो गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन उसे बेल तुरंत मिल जाएगी। जब तक श्रुति खुद बयान ना दे उसके खिलाफ, तब तक कुछ भी साबित नहीं हो पाएगा और हमारा प्रयास बेनतीजा रहेगा। श्रुति बेटी, मैं जानता हूं, मैं बहुत अच्छी तरह से समझता हूं कि तेरा शरीर तेरा साथ नहीं दे रहा, लेकिन क्या करे बेटे, कानून इशारा नहीं समझता, उसे सबूत चाहिए। देख बेटे, तुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ मिलेगा, लेकिन उसे तुझे बोलना होगा कि कुणाल ने तुझे जान से मारने की धमकी दी थी। बोलना होगा तुझे, बोलेगी ना बेटे? देख श्रुति, अगर तू नहीं बोलेगी तो तेरा गुनहगार छूट जाएगा, वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा। और तुझे उसे पकड़वाना है तो तुझे बोलना पड़ेगा, तुझे बोलना होगा। श्रुति, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए उसे, छोड़िए, पागल हो गए क्या? श्रुति, बोलती क्यों नहीं? बोलना, बोल। देखिए, आप इस तरह मेरे क्लाइंट को परेशान नहीं कर सकते। और वैसे भी आपके पास सबूत क्या है? मेरे क्लाइंट ने श्रुति को मारने की कोशिश की है।
वकील साहब, आप आराम से जमानत की अर्जी तैयार कीजिए। कोर्ट तो कल ही खुलेगा ना, तब तक हमें भी हमारा काम करने दीजिए। श्रुति, पहचानो इनमें से वो कौन है जिसने आपको छत से धक्का दिया था। कुणाल, तुम लोग जा सकते हो। तो इसने आपको छत से धक्का दिया था, आपको जान से मारने की कोशिश इसने की। सर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर। श्रुति, मुझे माफ कर दो। श्रुति, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफी अब जाकर कोर्ट में जज से मांगना। उसके पहले साफ साफ और बताओ कैसे कैसे किया। सर श्रुति प्रेग्नेंट हो गई थी, मैंने उसको अबॉर्शन कराने के लिए कहा पर वो नहीं मानी। तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से बच जाओगे? अब ना तो मैं अबॉर्शन कराऊंगी और ना तुम्हें मुझसे इतनी आसानी से पीछा छुड़ाने दूंगी। चलो पापा के पास। अच्छा हो तुम यहाँ मिल गया। वो जरा श्रुति तुम्हें ऊपर बुला रही है, देखो जरा जाके। अच्छा, हाँ। तो उसके बाद निखिल वहां से भाग गया और सब लोगों का शक निखिल के ऊपर गया। जब मुझे पता चला कि श्रुति की हालत इम्प्रूव हो रही है तो मैंने उसी रात उसे फिर से मारने की कोशिश की। कौन है? कौन है? कौन है वो? कौन है? पर कामयाब नहीं हो। जाको राखी साइयां मार सके ना कोई। 4 माले के बिल्डिंग से उसे धक्का दिया, उसके बाद भी उसे कुछ नहीं हुआ तो भी समझ में नहीं आया। हवलदार, पकड़ लो इसे। थैंक यू वेरी मच इंस्पेक्टर साहब। आज अगर आपने मदद नहीं की होती तो ये कुणाल अपना गुनाह कभी कबूल नहीं करता। थैंक यू। ले चलो इसे।
जब भी अपने परिवार के किसी भी सदस्य के साथ कोई हादसा होता है तो परिवार और एकजुट हो जाता है। श्रुति के परिवार के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। श्रुति के साथ हुए इस हादसे के बाद उसके माता पिता ने हर पल उसका साथ दिया, हर पल उसके साथ रहे। वो कोमा में थी, जिंदा होकर भी जिंदा नहीं थी, फिर भी उसके माता पिता उसके अंदर की जीने की चाह को जिंदा रखे हुए थे। हमारे समाज में जहां श्रुति और उसके माता पिता जैसे अच्छे लोग मौजूद हैं, वहीं कुणाल जैसे अपराधी भी मौजूद है, जो सूरत से तो खूबसूरत था पर उसकी सीरत उतनी ही बदसूरत थी। लड़कियां अक्सर उसकी सूरत से आकर्षित होकर उसकी सीरत से धोखा खा बैठती थी। श्रुति जैसी आदर्शवादी लड़की भी कुणाल को समझने में भूल कर बैठी, पर श्रुति और उसके माता पिता ने हार नहीं मानी। उन्होंने कुणाल को सजा दिलवाकर ही दम लिया। अदालत ने कुणाल को आईपीसी सेक्शन 307 के तहत श्रुति के अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए और सेक्शन 376 के तहत शारीरिक शोषण के लिए 12 साल की सजा सुनाई। जब एक परिवार एकजुट हो तो अपराधी चाहे कितना भी खतरनाक और शातिर क्यों न हो, उसे हारने पर मजबूर होना ही होगा। हो सकता है कि कभी कभी परिवार में कोई एक कमजोर पड़ने लगे, टूटने लगे, लेकिन ऐसे में उसे सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। परिवार में एक दूसरे को साथ लेके अब देनी है हर अपराधी और अपराध को मात। आज के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात हिम्मत और हौसले की एक और ऐसी सत्य घटना के साथ। तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ। अब सवाल है परिवार का। तो सावधान